स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। हालांकि हमारे एमएचए के बाद से हमारे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आई है। वो क्या कहे कि कुछ गंदे हालत चल रही है हमारी। यूँ कहूँ तो मैंने अभी 3 वीडियोस मैंने बनाई थी और वो तीनों वीडियोस इमीडिएटली गायब हो गई यूट्यूब में से। जब मैं अभी अपना चैनल खोल के देखता हूँ मुझे वहाँ पे वो वीडियोस नहीं दिखती है। मैं तो वीडियो के नाम भी बता दूँ, मैंने गियर 5 जब आया था तब उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो गायब हो गई। और उसके बाद मैंने जेजेके के सीजन 2 हिडन इन्वेंट्री आर्क को 5 एपिसोड को पूरा कवर किया था, वो भी गायब हो गई। और उसके बाद वन पीस लाइव एक्शन एमी सीरीज आई थी तो उसके ऊपर वीडियो बनाई, तो वो वीडियो भी गायब हो गई इमीडिएटली। भाई चल क्या रहा है यार, मैंने क्या किया था यार। शायद हो सकता है कि यार मैंने कोई बैकग्राउंड म्यूजिक कोई गलत डाल दिया होगा या क्लिप डाल दी होगी, बट ये कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। तो खैर अभी हम इन सारी चीज़ों को साइड पे रखते हैं क्योंकि अभी हम बात करते हैं जेजेके की, क्योंकि जेजेके का सीजन 2 शिबुया इंसिडेंट आर्क है। आई मीन अभी पीक पे चल रहा है, उसकी मांगा भी पीक पे चल रही है और उसका एनिमे भी आता ही जा रहा है। हालांकि एपिसोड 9 भी हाल ही में आया है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, बट जब मैंने वो खबर सुनी मैं डायरेक्ट एनिमे बंद करके मैंने मांगा पढ़ना शुरू कर दिया जेजेके की। और जिसे देखने के बाद भाई मुझे ये खुद पे यकीन नहीं हो रहा है कि यार चीज़ें इतनी बदल गई यार। और इवन उसके भी अलावा आई मीन जेजेके ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था यार। मैं एक मिनट के लिए सोचूं भाई आखिर चल क्या रहा है, और फिर जो मैंने चीज़ देखी उसके बाद मुझे सब पता चल गया। गोजो हैज डाई। ये बात सुन के भाई मुझे कसम से यकीन नहीं हो रहा था यार। इवन पिछले चैप्टर में आई मीन गोजो डोमिनेट कर रहा था यार सुकुना को, जहाँ पे लोग के भी रहे थे गोजो हैज विन। इवन ट्विटर में जेजेके के राइटर्स है, लोग उन्हें भाई मीम्स में गालियां दे रहे थे यार। जहाँ पे चैप्टर 236 पे किंग ऑफ कर्सेस र्यूमन सुकुना वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर इन टुडे गोजो सादरो, इन दोनों की फाइट अभी एंड पे चली गई थी। जहाँ पे आई मीन गोजो लिटरली डोमिनेट कर रहा था, माहोरागा और सुकुना दोनों को कर रहा था। बट इस चैप्टर में हालात बहुत बदल गए, जहाँ पे सुकुना ने गोजो को बीच में से काट दिया। जहाँ पे उसके पैर तो खड़े रह गए थे बट उसकी बॉडी जमीन पे गिर गई थी। हालांकि मुझे यहाँ पे लगा था ये वापस से रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं किया इसने। और फिर धीरे धीरे करके सारी सच्चाई बाहर आ गई। जैसे लास्ट चैप्टर में आई मीन माहोरागा ने गोजो का हाथ काट दिया था, बट फिर गोजो ने वह डायरेक्ट उगा लिया था, तो मुझे वैसा लगा था करेगा बट नहीं किया इसने यार। खैर मैंने यहाँ पे कुछ काफ़ी कम बातें कर ली। खैर मैं सारी बात मैं प्रॉपर शुरू से लेकर अंत तक बता देता हूँ। जहाँ पे हम शुरू में देखते हैं गेटो और गोजो को। हालांकि ये गेटो तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो किंजाकू है। जहाँ पे गेटो गोजो को देख के बोलता है यो, और यहाँ पे गोजो अपना यूँ कहूँ तो बकचोदी टाइप का लोग। जहाँ पे गेटो कहता है तुम ऐसे रूड बर्ताव कर रहे हो। गोजो आगे बोलता है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता रखा है कि जब भी तुम मरोगे तो अकेले ही मरोगे। और गोजो यहाँ पे उम्मीद लगा लेता है कि बस ये ख्वाब ही हो। और यहाँ पे गेटो बोलता है किसे परवाह है। फिर यहाँ पे गोजो कहता है कि नहीं परवाह करनी चाहिए। और यहाँ पे हमें गोजो के फादर के बारे में हमें कुछ बताने ही वाले थे, तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। और फिर गेटो पूछता है कैसा था किंग ऑफ कर्स, और गोजो रिप्लाई करता है सुकुना मेरे से काफी ताकतवर है। और फिर गोजो आगे बोलता है अगर सुकुना के पास मेगोमी की टेंसर टेक्निक्स भी ना होती तो भी वो सुकुना को नहीं हरा पाता। और गेटो गोजो की ये बात सुन के सरप्राइज हो जाता है कि सुकुना गोजो से ज्यादा ताकतवर है। और अब आगे गोजो बोलता है कि मैंने अपना 100% दिया है इस फाइट में। गोजो हर एक चीज टेक्निक सब कुछ बताता है जो उसने सुकुना के अगेंस्ट यूज की थी। और फिर यहाँ पे गोजो बोलता है कि वही एक ऐसा बंदा था जो कि सुकुना को थोड़ा बहुत पुश कर रहा था। और इतना सब होने के बाद आगे गोजो बोलता है इट वॉज फन। और इसके भी आगे गोजो ये बोलता है I feel sorry for Sukuna because he didn't give it all। तुम लोग सुन रहे हो कि गोजो ये बात मान रहा है कि वो सुकुना को अपने 100% पे नहीं ले आ पाया। और ये सारी बात सुन के गेटो को थोड़ी जेलसी फील होती है, बट फिर भी उसे अच्छा लगता है आखिर है तो गोजो का दोस्त ही ना, कि गोजो सेटिस्फाइड है इस फाइट में। गेटो ने लिटरली इतना सब करने के बाद भी गोजो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड ही मानता है। भाई यही कहते दोस्त यार। और गोजो बोलता है जैसे मेरे स्टूडेंट्स ने फाइट से पहले मेरी पीठ थपथपाई थी इस लड़ाई के लिए मुझे मोटिवेट करने के लिए, वैसे ही मैं और सेटिस्फाइड होता अगर तुम भी वहां पे मुझे मोटिवेट करते। और आगे गोजो बोलता है कि वो बड़ा खुश है कि टाइम या डिसीज ने उसे नहीं मारा, बट उसे इसी ऐसे ने मारा है जो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आगे थोड़े नानामी के सीन है। नानामी कह रहा था कि उसने गेटो से एक बार बात की थी, वो अपनी सारी जॉब छोड़ देगा गोजो पे क्योंकि गोजो डिड नॉट कंसिडर जुजुत्सु एज समथिंग टू लिव एंड प्रोटेक्टर। और तुम नानामी का अंदाज जानते ही हो, सीरियस दिखाते दिखाते आई मीन मजाक उड़ा ही देता है। जहाँ पे गोजो ने कहा था कि उसे किसी बीमारी ने एक स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे ने मारा है, तो यहाँ पे नानामी कहता है कि यार ये बड़ा डिस्कस्टिंग साउंड कर
कर रहा है कि तू किसी समुराई का जनरल है। और नानामी के बाजू में हाइबर एग्री करता है कि तू सही कह रहा है, सबने सोचा था बट तेरी तरह कोई बोल नहीं पाया। और आगे नानामी कहता है कि गोजो के लास्ट मोमेंट को जस्टिफाई नहीं करेगा बट ही फील बैड गोजो, ये अभी भी नहीं बदला। और ये सब बात सुन के गोजो नानामी को थैंक्स कहता है। और यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि गोजो जिन जिन से बात कर रहा है वो ऑलरेडी मर चुके हैं। तो इधर ही गोजो नानामी से पूछता है कि तेरे आखिरी पल थे तब तुझे कैसा महसूस हो रहा था। और नानामी कहता है मैंने मेरी साथ से पूछा था और उसने मुझे कुछ बातें बताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम नॉर्थ साइड की ओर जाओगे कि तुम एक अलग पर्सन बनोगे, और दूसरी चीज कि अगर तुम साउथ की साइड जाओगे तो तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। और ऑफ कोर्स नानामी साउथ की साइड गया, बंदे अपना पर्सनालिटी नहीं बदला। और फिर नानामी आखिर में बोलता है उसके आखिरी पल कुछ बेकार नहीं गए। उसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे वो सभी गोजो को बाय बोलते हैं। और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं गोजो इज डेथ। और ये सीन काइंड बिल्कुल वैसा ही है जहाँ पे रेंगो को जब मरा था तब उसे लास्ट में मॉम देखी थी। तो ये बिल्कुल वैसा ही जहाँ पे गोजो के जितने भी आसपास लोग थे जो मारे गए थे वो लास्ट में गोजो को बाय कहने आए थे। और अब गोजो के पास आते हैं जहाँ पे सुकुना माहोरागा का चक्र स्पिन करता है। और यहाँ पे सुकुना बताता है कि माहोरागा कोई भी एक बार अटैक रिसीव करता है तो वो कैजुअली उस अटैक को अडेप्ट कर लेता है, और अगर वो अटैक उसको दोबारा से लगता है तो वापस से वो अडेप्ट कर लेता है। इतनी कुछ बात पता है उसे। और सुकुना आगे ये भी बताता है कि उसने माहोरागा को इस बैटल में मेन रोल समझा था जो गोजो की इन्फिनिटी को सरपास कर लेगा। जहाँ पे पहले माहोरागा ने गोजो के इन्फिनिटी वर्ल्ड को अडेप्ट कर लिया, उसके बाद डायरेक्ट उसकी इन्फिनिटी को भी अडेप्ट कर लिया था। पर जो माहोरागा का स्लैश है जहाँ पे उसने गोजो का हाथ काटा था वो सुकुना के जैसा नहीं है, क्योंकि जो माहोरागा ने वो स्लैश मारा था एक्सपेंड हो चुका है। और वो इस कदर तक एक्सपेंड हो गया कि वो स्लैश गोजो को ही नहीं इवन स्पेस को भी काट सकता है। भाई देख रहे हो कर्स की पावर। और अब आगे हम देखते हैं गोजो के पेट का हिस्सा खड़ा है बट उसकी ऊपर की बॉडी जमीन पे गिरी हुई है। और यही सीन यार चुभ रहा है यार अभी के टाइम में सबको। और तभी सुकुना बोलता है कि माहोरागा के स्लैश के सामने इन्फिनिटी मैटर ही नहीं करती है। और उसके बाद सुकुना प्रेस करता है और बोलता है बहुत अच्छे गोजो सादरो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और अब यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर वाली लड़ाई खत्म होती है और यहाँ पे हमारा विनर है र्यूमन सुकुना। जब हमने लास्ट चैप्टर में देखा तब गोजो डोमिनेट कर रहा था सुकुना और माहोरागा दोनों को, जहाँ पे भाई वो रिवर्स कर्स टेक्निक, डाइवर्जन फीस, ब्लैक फ्लैश भाई सब मारा था। और अब हालात बहुत बदल गए। और इन सब के अलावा ये मैच पूरी दुनिया टीवी में देख रही है और उन्हीं में गोजो के स्टूडेंट्स भी आते हैं, जहाँ पे यूजी इटाडोरी और यूटा ये दोनों तो पागल हो गए भाई, इन्हें होश भी नहीं है। खैर तो ये था जुजुत्सु काइसेन की मांगा का 15-16 चैप्टर की बैटल है, अब जाके खत्म होती है और विनर है र्यूमन सुकुना। हालांकि हम बात करें गोजो और सुकुना की बैटल पे, बट हम बात एक चीज की बोल रहा है वो है मेगुमी के बारे में, क्योंकि उसने एंजेलिया पर अटैक किया, यूजी पे अटैक किया, इवन अपनी बहन को भी मार दिया। और उससे भी ज्यादा बुरी चीज उसने अपने सेंसे यानी गोजो को मार दिया। भाई मुझे नहीं लगता वो खुद को बर्दाश्त भी कर पाएगा, क्योंकि तुम्हें याद ही होगा जब मेगुमी बहुत छोटा था तभी से गोजो उसकी देखभाल कर रहा था। बट खैर उससे भी अलावा एक चीज मुझे बहुत अलग लगी, मांगा का लास्ट पेज में इस फाइट के बाद ज्वाइन करता है द गॉड ऑफ थंडर हाजिमे किसिमो। हालांकि मुझे लगा था कि इसकी जगह यूटा आ जाएगा बट ये गया और लास्ट में जाके ये चैप्टर एंड हो जाता है। और हालांकि एक बात बता दूं, ये सिर्फ स्पॉयलर्स थे, अभी ये मांगा का चैप्टर अभी पूरा नहीं आया है, इसमें हमें थोड़े से लीक्स बताए हैं कि ऐसा कुछ होगा। और जब तक मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा तब तक तो आ भी जाएगा, तो उसमें कुछ आगे अगर कोई भी चीज़ ऐड की हो तो उसको भी हम कवर कर लेंगे बाद में। तो बड़ी ये था जुजुत्सु काइसेन का मांगा चैप्टर 236 स्पॉइलर। हालांकि पूरा चैप्टर आएगा तो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो खैर अभी के लिए वीडियो पता है लंबा बन जाएगा, तो खैर अभी हम इस वीडियो को इधर एंड करते हैं। और हाँ लास्ट में प्लीज़ कमेंट में रेस्ट इन पीस गोजो लिखना मत भूलना। तो खैर तब तक मैं मिलूंगा नई वीडियो के साथ, अभी के लिए गुड बाय।